रुख करते हैं क्योंकि रियल एस्टेट जितने अटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अमिताभ कांत कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट में सभी प्रोजेक्ट्स का रेरा में रजिस्ट्रेशन को होना भी कंपलसरी बताया। क्या कुछ और सिफारिशें आई हैं, पूरी खबर हमें प्रकाश प्रियदर्शी बता रहे हैं। आइए एक बार समझ लेते हैं उनसे। प्रकाश बताएं। देखिए, अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मसले पर सरकार ने अमिताभ कांत की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन किया था उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने 7 एरियाज़ की पहचान की है जहां पर एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जा सके। कंपनी ने 2 पहलुओं पर फोकस किया है और उससे संबंधित अपनी सिफारिशें जो है वो सरकार को सौंपी है। कमेटी ने अपनी सिफारिश में ये कहा है कि जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द रेरा के तहत रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत है। साथ ही साथ होम बायर्स के फेवर में जो सब लीजेस हैं बिना समय गंवाए उनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। जहां तक ड्यूज़ रिकवरी का सवाल है उसके लिए एक अभियान चलाने की ज़रूरत है ताकि तय समय के अंदर डेवलपर या बिल्डर के ऊपर जो बकाया है उसकी रिकवरी की जा सके। जहां तक होम बायर्स का सवाल है और उनके ऊपर अगर बकाया है तो उसके लिए जो मौजूदा प्रैक्टिस है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। बकाया जो है उसकी रिकवरी डेवलपर या बिल्डर नहीं करेगा बल्कि रेरा को करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ वैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिसमें अधिकतम काम पूरा हो चुका है वैसी सूरत में अगले 30 दिन के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ऑक्यूपेंसी और पोजीशन सर्टिफिकेट जारी करने की ज़रूरत है। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर कि कमेटी ने अपनी सिफारिशें सौंपी है वो है दरअसल फाइनेंशियल सपोर्ट से संबंधित। कमेटी ने अपनी सिफारिश में ये कहा है कि राज्य सरकार को फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस करने की ज़रूरत है ताकि इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जा सके। डेवलपर को अगले 3 साल के अंदर अगर वो फाइनेंशियल पैकेज का फ़ायदा उठाते हैं तो उन्हें 3 साल के अंदर अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करना होगा। अगर डेवलपर फाइनेंशियल स्कीम का चुनाव नहीं करता है तो फिर रेरा को थर्ड पार्टी के जरिए इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना होगा। साथ ही साथ सरकार को भी इसमें आगे आने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल सपोर्ट देने के मकसद से जो अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ MSMEs के तर्ज पर भी एक स्कीम लॉन्च किया जाए ताकि इन प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। आप नजर बनाए रखें इस पूरे मैटर पर। लेकिन